हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आप सभी को श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी गंगा में नित्य की तरह अवगाहन करने के लिए। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं, मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं, यथारूप लेकर चला हुआ हूँ। आज हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के चतुर्दशों अध्याय 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और आज हम गृहस्थ संबंधी सदाचार का निरूपण श्रवण करेंगे। गद्यवश कल हमने जो कथा सुनी उसमें सन्यासियों का, संतों का, महात्माओं का क्या धर्म है उसका निरूपण किया गया। आज ही आए हैं चैनल पे तो कल की कथा को श्रवण कर ले में पता चल जाएगा। बड़ा सुंदर संवाद चला हुआ है। पहले सन्यासियों का, वैरागियों का, विरक्तों का, अब यहाँ गृहस्थों का क्या धर्म है उसका निरूपण इस अध्याय में किया जाएगा। भागवत की बृहद कथा सुन रहे हैं, मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यूट्यूब पर यदि वे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के माध्यम से यदि यह कथा आप श्रवण कर रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। चले जाएँ इंस्टाग्राम पे भी हमारी सुंदर सुंदर यमुना जी पूजन और यमुना दीपदान आदि की सुंदर सुंदर जीव सेवा की रील्स देखने के लिए हमको वहाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें और भागवत की बृहद कथा श्रवण करना ना भूलें। इसको जो नोटिफिकेशन आता है उसको मिस ना करें। आता है उसे देखिए, समय नहीं मिलता, सोते जागते जब समय मिले भोजन करते रहें, चला दे में सुन ले में क्या फ़र्क पड़ता है। आपको लगता है डाटा ज़्यादा लगता है, हाँ 1.5 GB का रिचार्ज होता है, ख़त्म हो जाता है। अरे देखो मनोरंजन का तो बहुत साधन है इंटरनेट पे, दिन भर स्वाइप करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। ये मनोमंथन का मूल भागवत चली हुई है, इसको मिस ना करें, अवश्य श्रवण करें। हाँ यदि आपको डाटा ज़्यादा लगता है तो वीडियो ऑन करें, यूट्यूब पे बगल में चले जाएँ, 3 डॉट्स जो होते हैं वहाँ जाके वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आता है, उसमें क्वालिटी को लो कर लेवे, आपका डाटा बचा रहेगा, कथा भी पूर्ण सुन पाएंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। बहुत सुंदर गृहस्थ आश्रम के धर्म का निरूपण किया जाएगा। तो आइए मन को एकाग्र करने के लिए करते हैं भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धः अथ चतुर्दशोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच गृहस्थैतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसो यात देवर्षि ब्रूहि मादृशो ग्रहमूढ़ते। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि नारद जी, मेरे जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद उवाचो गृहे स्वावस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् ग्रहोचितो वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासितो महामुनिं शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णाम् अवतार कथामृतं श्रद्धानो यथा कालम उपाशांतो जनाव्रतो। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर जी, मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहें, गृहस्थ आश्रम धर्म के अनुसार सब काम करें, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर देवें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुकृत स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन वाचा, काया माने शरीर, वाचा माने वाणी, मनसेन्द्रियैर्वा मन से, इंद्रियों से आज हमने जो भी अच्छा भला कर्म किया है, हे प्रभु करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अच्छे भले बुरे सब आपको अर्पित हैं, आप जानो, आपका काम जाने। हाँ भगवान की सेवा करें, गृहस्थ आश्रम में रहें, महात्माओं की सेवा भी करें और जितना भी कर्म करें वो भगवान को समर्पित कर देवें। बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करें,
अवकाश के अनुसार विरक्त महापुरुषों में निवास करें और बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहें। सत्संगाक्षण के संगम आत्मजायात्मजादिशो विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नोऽवदुत्थितो यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडितो विरक्तो रक्तवत्तत्र नरलोके निरताम्यसेत्। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों की ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो त्यों की त्यों शरीर स्त्री पुत्र धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहें और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करें। ज्ञातयो पितरो पुत्र भ्रातर स्वदोपरे यद वदन्ति यद क्षन्ति चानमोदित निर्ममो। माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दें। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम विद्यमच्युत निर्मितम तत्सर्वमपवञ्जानो एतत्कुर्यात् स्वतो बुधो। यावद् भ्रियेत जठरम तावत् स्वस्थम हि देहिनाम अधिकम योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाली अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि और 100 प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करें। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दें। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने में उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। मृगोष्ट्र खरमरकाखो सरीसृप खगमक्षिका आत्माना पुत्रवत् पश्येत् तेरेषामन्तरं ज्ञान त्रिवर्गं नातिकृक्षेण भजेत गृहमेन्द्यमे यथा देशं यथा कालं यावदेमोपपादितं। हरिण ऊँट गधा बंदर चूहा सरीसृप रेंग कर चलने वाले प्राणी पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर कितना है। साक्षात मनुष्यों का भी धर्म अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देशकाल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। आस्वाघान्ते वशायेभ्यो कामांसं विभजेद यथो अप्ये कामात्मनो दाराम नृणाम स्वग्रहो यतः जह्याद्यदर्थे स्वप्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरुं तस्यां स्वस्तं स्त्रियां जह्याद्यस्तेन यज्जितो जितो। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांट कर ही अपने कामों में लाना चाहिए। औरतों क्या अपनी स्त्री को भी जैसे मनुष्य समझता है यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखें। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली है। क्रमी विड्भस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुक्षम कलेवरम क्व तदीयो रतिर्भायाम क्वायमात्मा निवीक्षति सिद्धिर्यज्ञावशिष्टार्थे कल्पेत वृत्तिमात्मनो शेषे स्वात्मं तजन प्राज्ञो पदवीं ममतामयात्। लोग स्त्री के लिए यह शरीर अंत में कीड़े विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। कहाँ तक यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंचयज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करें। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में सत्व नहीं रखते उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। देवा नृसीन्द्र भूतानि पितृनात्मानमन्वहं स्ववृत्त्यागत वित्तेन यजीत वर्षं पृथक् यर्यात्मनोधिकाराद्य सर्वास्युर्यज्ञ संपदो वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत। अपने वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों में प्रतिदिन देवता ऋषि मनुष्यों भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। आदि यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक 100 वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े बड़े यज्ञ अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। न यज्ञ निर्मुक्तो यम
वै भगवान सर्वयज्ञ भोग इज्जते यवशाराजन यथा विप्र मुखे होते। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए हुए अवश्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। यह बात कई जगह भागवत में आई है। तस्मात् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथारथो तिस्तिर्कामेर्यस्वेनं क्षेत्रज्ञं ब्रह्मणा ननु कुर्यादा परपक्षीयो मासीं प्रोष्ठपदे द्विजो श्राद्धं पितुर्यथा वित्तं तद्बन्धूनां च वित्तवान। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथायोग्य उनकी उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, पितामह, मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। अयने विवसुवे कुर्यात् व्यतिपाते दिनक्षये चंद्रादित्यों पर आगे चो द्वादशी श्रवणे शुचो तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्यां मत कार्तिके चतस्रस्वस्य कष्टासु चतस्रस्वस्य टकासु हेमंते ससरे तथा। इसके सिवा अयन, कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषुव, तुला और मेष की संक्रांति, व्यतिपात दिनक्षय, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रवण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्र में, वैशाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष माह, फाल्गुन इन चार महीनों की कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा, माघे च शीतसप्तम्यां मगाराको समागमे रागायां चानुमद्यां वा मासरक्षाणि युतान्यभिः द्वादश्याम् अनुराधायां श्रावणस्त्रिस्रोत्तर त्रिसहस्रेकादशी वासो जन्मवृक्षं श्रवणयोगयोक् त एते श्रेयसः कालानां श्रेयो विवर्धन कुर्यात् सर्वात्मनेतेषु श्रेयो मोघं तदायुषो। महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास, नक्षत्र, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण, द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने से योग्य एवं श्रेष्ठ हैं। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी हैं। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि कराने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करनी चाहिए। इसी में जीवन का सफलता है, इसी में जीवन की सफलता है। ईशु स्नानं जपो होममृतं देवो द्विजार्चनं पितृदेवो नमोतेभ्यो यद्दत्तं तद्दिनस्वरं संस्कार कालो जायायो अपत्यात्म मनस्ततो प्रेत संस्थां मतरहस्य कर्मण्यो व्योदये नृप। इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि संतान के जात कर्म आदि तथा अपने यज्ञ, दीक्षा आदि संस्कारों के समय, सवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। अथो देशान प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आह्वान सवै पुण्योतमो देशो सत्पात्रं यत्र लभ्यते बिंबं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरं यत्र ब्राह्मणकुलं तपो विद्यादयान्वितं यत्र यत्र हरेर्जां सदेशो श्रेयसां पदं यत्र गंगादयो नद्य पुराणेषु च विस्तृतो। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की उत्पत्ति, श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हों, जिनमें यह सारा अचर और अचर जगत स्थित हो। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ जप तप विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों तथा जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। सारांसी पुष्करादीनि क्षेत्राण्यर्यसृतान्युतो कुरुक्षेत्रं गय शिरो प्रयागो पुनःश्रमो नैमिषं फाल्गुनं सेतु प्रवासोऽथ कुशस्थली वाराणसी मधुपरि पंपां बिन्दुसरस्ततो नारायणाश्रमो नन्दो सीतारामाश्रमादयो सर्वे कुलाचला राजन् महेन्द्रो मलयादयो।
पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, सालग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपापसर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मलय आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हैं। इति पुण्यतमां देश हरिर्चा श्रिताश्रयो श्रिताश्रये एतान् देशान् निसेवेत श्रेयस्कामो वीक्षणसो धर्मो यात्रे हितो पुंसां सहस्रादि फलोदयम्। वे सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं मनुष्यों को उनका 1000 गुना फल मिलता है। पात्रम तद्रम निरुक्तम वे कवि वे पात्रमिदमे हरि वे कौर विशो यनमयम वे चराचरम देवर्ष हत्सो मे सत्सो तत्र ब्रह्मात्मजादिशो राजन्यो दृग पूजाया मत्तो पात्रो तयाच्युतो। युधिष्ठिर पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता ऋषि सिद्ध और शनकादीश्वरों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया है। जीवराशि विरागीर्णो अंडकोशोंग्रिपो महान तन्मूलत्वाच्युतैज्या सर्वजीवात्मतर्पणं पुराणन्येन सृष्टानेन त्रियग्रशी देवतो सेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो यशो। अभी तुम्हारे असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मतृप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण शरणं मम। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधि पुनरेति लभ्यो दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवायो। भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले का इस संसार सागर से भव सागर से मोक्ष हो जाता है। उसे भगवान कृष्ण के पद की प्राप्ति हो जाती है। यह श्लोक श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक, भगवान की वाणी का श्लोक, तीनों का अर्थ एक समान है। यथा तरुर्मूर निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष की डाली वृक्ष की जड़ में जल देने से वृक्ष के सारे पत्ते हरे भरे फलीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा करने से सारे देवी देवताओं तक पूजा हो जाती है, उनकी पूजा मानी जाती है। यहाँ यह श्लोक भागवत में वर्णन पाया गया है। जीवराशि विरागीर्णम आंडकोशांग्रिपो महान तन्मूलत्वाच्युतेज्या सर्वजीवात्मदर्पणं पुराणन्येन सृष्टानि नितिर्यग्रशी देवतो सेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो यशो। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि की शरीर रूप पुरों की रचना की है। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती हैं। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। तेस्वेषु भगवान राजंस्तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्र ही पुरुषो यावनात्मा यते दृष्ट्वा तेषां मितो नृणाम् अवज्ञानात्मनां नृपो त्रेतादिषु हरेरचा क्रियाएं कविकृतो। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाशमान हैं। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र हैं। और मनुष्य में भी जिसमें भगवान का अंश तप योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ हैं। दृष्ट्वा तेषां मितो नृणाम् अवज्ञानात्मनां नृपो त्रेतादिषु हरेरचा क्रियाएं कविकृताः। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की है। ततोर्चायाम हरिम केचित् संश्रद्धाय सपर्ययो उपासतो उपस्थापी नार्थदा पुरुषद्विषाम। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो
जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। पुरुषस्वे पराजेन्द्र सुपात्रम ब्राह्मणम विदो तपसा विद्या तुष्ट्या तत्ते वेदम हरिस्तनुम नन्वस्य ब्राह्मणा राजन कृष्णस्य जगदात्मनो पुरंतः पादरजसा त्रलोकीम देवतम महान। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है। ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्टदेव ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र होते हैं। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। वह श्लोक और यह श्रीमद् भागवत का श्लोक दोनों की सेम मीनिंग्स हैं, दोनों के एक ही अर्थ हैं। एक बार और सुने। हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है। ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्टदेव ब्राह्मण हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से ही तीनों लोग पवित्र होते हैं। बोलो ब्राह्मण देवता की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे सदाचार निर्णयो नाम चतुर्दशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बड़ी सुंदर क्या मनुष्य का धर्म है, कैसे जीवन जीना चाहिए, यह निरूपण इस अध्याय की कथा में किया गया है। इसको श्रवण करें, लोगों को सुनाएं, उससे अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। जिनको अपना समझते उन्हें शेयर जरूर करें। बच्चों को सुनाएं, बुजुर्गों को सुनाएं। खाते पीते सोते जब समय मिले श्रवण करें, लगा के छोड़ दें, अपना काम करते रहें। श्रवण इंद्रिय से कथा श्रवण करते रहें। हाँ, कर से कर्म करहूँ विधि नाना, मन राखूँ जहाँ कृपा निधाना। तो मन भगवान के चरणों में लगा रहे, उसी का ये प्रयास है। एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़भागी हम आप लोग। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन हृदय से प्यार भरी आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।